आप वाहिद इंसान है जिन्हें सपोर्ट किया सुगरा को। गले की हड्डी बन गई है वो बेटी आपके लिए। सुनिए, देखिए, जैसे अबरार बेटा था, वो मेरे पास आया कि इंजीनियर साहब बंद है, मैंने सपोर्ट किया। मैं अल्लाह गवाह आपको बता, अगर किसी दिन भी मुझे सुगरा जी वो बेटी मिली होती, वो मेरे पास आई होती, मैं उसका फॉर्म पहला ही एक्सेप्ट करवा दूं। इंजीनियर साहब थोड़ा सा जज्बाती नारे ज्यादा देते हैं, जिसमें एक आम इंसान जो है, जो गरीब, देखिए एक आम इंसान गरीब का चूल्हा जब जलेगा ना शाम को, तब जाके इमोशंस आएंगी ना, वरना तो इमोशंस का क्या। पार्लियामेंट मेंबर बनने के बाद उनका जो सियासी कद भी बढ़ गया और उनका जो वेटेज है वो भी बढ़ गया, और उनकी जो बातें हैं ऑब्वियसली वो बड़ी हैं। आप तो मेरे साथ इंटरव्यू करें ना। क्यों नहीं करेंगे, जाइए ले लीजिए इंटरव्यू, इसमें क्या प्रॉब्लम देंगे वो। हाँ? नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारामुल्ला की बैटल सबसे बड़ी बैटल मानी जाती है इस वक्त जम्मू कश्मीर में। शोएब लोन बनाम मुजफ्फर हुसैन बेग, जावेद बेग और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ साथ बाकी उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ साथ अपनी पार्टी के उम्मीदवार इस वक्त बारामुल्ला में कहीं ना कहीं शोएब नबी लोन के मध्य मुकाबले हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बारामुल्ला के कैंडिडेट अवामी इत्तेहाद पार्टी, इंजीनियर रशीद की पार्टी के उम्मीदवार शोएब नबी लोन। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले आप लोग मुझसे नाराज ही हैं, लेकिन कैसे शुरुआत करेंगे बारामुल्ला में? इतने दिनों आपको कितना प्यार मिला शोएब साहब? आपसे कोई नाराज नहीं है। बारामुल्ला में बेहद प्यार मिला और पार्लियामेंट में भी मिला, जब पहली बार इंजीनियर साहब आए उस दिन भी मिला, और मुझे पूरी उम्मीद है असेंबली में भी मिलेगा। तो शोएब साहब, जिस तरह से आपकी कैंपेनिंग चल रही है बारामुल्ला में, चूंकि डिलिमिटेशन के बाद कई एक इलाके जो हैं जो आप के साथ थे वो बारामुल्ला बाहर गए, आप दूसरी कंस्टिट्यूएंसी से यहां पे आए, तो व्हाट आर यू पिकिंग अप फ्रॉम द ग्राउंड? देखिए, बेसिकली आपको मैं थोड़ा बहुत इसका जिस्ट बताता हूं। जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी के 3 हिस्से हुए, मेजर 3 हिस्से हुए। एक हिस्सा चला गया वागुराकरी में, एक हिस्सा चला गया सोपोर में, और एक हिस्सा चला गया बारामुल्ला। जो पार्ट बारामुल्ला में चला गया उसका ही मैं वोटर हूँ, नौपोरा जागीर, और वो उस इलाके का सबसे बड़ा गाँव है। नौपोरा, शाकवारा, विजर, ये हमारा मैं आबाई वतन हमारा वही है। तो वो इसका पार्ट बन गया और मैं उस हिसाब से बारामुल्ला का वोटर बन गया, और मेरा जहाँ का वोटर हूँ वहीं से मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा। पहले ये एक चीज़ क्लियर हो जाए, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बड़ा कन्फ्यूजन था शायद शोएब लोन साहब वागुरा करीरी से यहाँ के, मतलब संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी है ही नहीं, तो लड़ोगे कहाँ से? आपका गांव सीधे बारामुल्ला के साथ। हाँ, न कई गाँव, सारा इलाका, वो करीबन 27,000 वोट है वहाँ। 27,000, 27,000 वोट वहाँ से, जो आपके आसपास है। हाँ, जो मेरा ही वेस्टर्न रहा है, अल्लाह का फजल है, और आज की दिन पे भी वहाँ काफ़ी मोमेंटम है। तो हर एक अपने अपने एरिया में जाता है कि अगर आप देखेंगे जो जहाँ के कंटेस्टेड कैंडिडेट जो जहाँ से बिलोंग करते हैं वो ज़्यादा फोकस उसी पे करते हैं। बट मेरा एक तरीका ये है कि मैं हर जगह जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अर्बन एरिया हो, वो रूरल एरिया हो, वो हमारा जो ना इससे रफियाबाद से कट के एरिया आया हो वो हो, वो हमारा संग्रामा से कट के आया एरिया वो हो, या नारवा हो। मैंने कोशिश ये की इन 2 साल में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। डिलिमिटेशन ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। आई एम डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 2 years एग्जैक्टली, रोज़े अव्वल से 158 पोलिंग बूथ्स हैं, और मैं हर पोलिंग बूथ पे जाने की कोशिश की और वहाँ बूथ कमेटीज़ बनाने की कोशिश की। उसमें मैंने काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की, तकरीबन 99%। एक आध को रह गया होगा, दैट इज़ वो पॉसिबिलिटी है। हमने जो अपने हिसाब से जो कैंपेन है वो हमने ऑलमोस्ट सब एरिया में करके ख़त्म किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे ही पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, जितने भी कैंडिडेट्स हैं नॉर्मली उनके दिमाग में एक नोशन था कि अब 2026 में या 2029 में इलेक्शन होगा। तो सोए हुए थे। तो आई डोंट नो हाउ, मगर मुझे एक इंट्यूशन था कि इलेक्शन हो जाएगा। तो पार्लियामेंट के बाद मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया है, क्योंकि मेरी सेहत खराब हो गई थी, बिकॉज ऑफ कैंपेन बहुत रिग्रेस हुआ था। तो पार्लियामेंट में आपने बचा दी, सब लोगों की बचा दी। और शोएब लोन साहब, देखें, मैं ये गलत नहीं होगा कहना कि पार्लियामेंट में अगर स्टार कैंपेनर था कोई तो वो आप थे। चाहे सवाब है, गुनाह है, लेकिन आपके सर पे जाते हैं। नहीं, देखिए, हमने दिल से किया और अल्लाह ताला का फजल था, और लोगों ने भी दिल से मोहब्बत दी। अनडाउटली थोड़ा एक्सपीरियंस था उसका, करते थे उनकी कैंपेन करने के लिए, और आप वाहिद हैं जिन्होंने सर पे कफन बांध के उस वक्त लोगों को समझाया।
और आपने कैंपेन की। जी वो बिल्कुल सही है, मेन स्ट्रीम कोई पॉलिटिशियन के साथ नहीं था, और जब अब उनका वो मोमेंटम बना तो काफ़ी लोगों ने कोशिश की जुड़ने की, कुछ उसमें सक्सीड भी हुए, कुछ नहीं भी हुए, कुछ ने लास्ट मोमेंट तक ये आश में थे कि अभी ज्वाइन करेंगे, कल ज्वाइन करेंगे। चले अब उस बात में नहीं जाते हैं। अब असल मसला ये है कि रिसेंटली एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, जो मैं आपकी वसात से लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। हमारा जो पार्लियामेंट का जो सिंबल था उसको किसी रीज़न की वजह से हमको नहीं दिया गया, जबकि पहले 1 घंटा फिलहाल हमें ही मिला था। इलेक्शन कमीशन ने हमें, आरओ साहब ने अलॉट कर दिया, फिर कुछ लोगों ने शायद उसी पर ना अपनी सियासत चमकाने की, उनको बोला शायद यही मत हमको पार ले जाएगा, तो उस पर बड़ा रखड़ा डाला, नहीं जनाब आप इसको इनको नहीं दीजिएगा, इसका ड्रॉप लॉट कीजिए, ठीक है। तो उस कन्फ्यूजन के चलते हमें एक नया सिंबल लेना पड़ा, अवामी इत्तेहाद पार्टी, इंजीनियर साहब की पार्टी को। और मैंने लकीली सब सिंबल चले गए थे, सबका हो गया था, क्योंकि हमारा लास्ट मोमेंट तक वो चलता रहा कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। तो जब मैंने किताब खोली तो मुझे सिर्फ वहाँ पे एक ही चीज़ नज़र आई, वो था इंजन रोड रिजर्व। उसकी वजह थी, देखिए अगर आपको याद होगा बचपन में आप और मैं ऑलमोस्ट एक ही उम्र के हैं, तो जब इंजन ये रोड जाता, गांव में रोलर जाता था, तो एक खुशी की लहर दौड़ती थी कि अब हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, खुशहाली। तो ये उसी प्रतीक को लेके ये उसका ज़ामिन है, इसमें चुना है मैंने कि ये रोड रोलर एक सिग्निफाई करेगा। देखो प्रेशर कुकर कोई चीज़ नहीं है, मतलब उसमें खाना बनाते हैं और दाल बनाते हैं, दाल और खाना नहीं बनाना, हमने डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए इंजन ही ठीक है। और अल्लाह के करम से लकीली ये हमें मिला, और बहुत ही खूबसूरत निशान है इसका, सीधा ये डेवलपमेंट से वाबस्ता, जिसकी बहुत ज़रूरत है बारामूला को। जब हम ओल्ड टाउन बारामूला की बात करते हैं, हम जब कंडी जाते हैं, हम जब मैं अपने गांव में जाता, बहुत बुरी हालत है रोडों की, पता नहीं है मुझे कहाँ से लोग बोलते डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। जब मैं इंटीरियर गलियों में जाता हूँ तो रोड्स बड़े, चकला चकला में इतना बड़ा गांव है, कभी उसको मैग्डमाइज हुआ ही नहीं है पूरी लाइफ में। नादिहल में नहीं हुआ, चकला में नहीं हुआ, बिनर में नहीं हुआ, जो वो एरिया है हमारा। मतलब यहाँ एक बहुत ही बड़ा स्लोगन माना एलजी साहब की तरफ से और हुकूमत की तरफ से हुआ कि जनाब डेवलपमेंट है, चारों तरफ से रोड बन रहे हैं। वो रोड है कहाँ अल्लाह जाने, उनको खोजना पड़ेगा हमें माइक्रोस्कोप से। कहाँ इलाके को नज़रअंदाज प्योरली सबसे बड़ा मसला जो पीने का पानी नहीं है हमारे इलाके में, और गंदा पानी लोग पीते हैं। देखिए मेरा गांव जो है वो 10,000 लोगों पर मुश्तमिल है, नौपुरा क्या आबादी है, और उस गांव में साफ़ पीने का पानी नहीं। और आपने देखा विंटर से मुझे धरना भी देना पड़ा, मुझे पूरा मसला बन गया। 24 घंटे में कोई 12 घंटे में रोड पर खड़ा रहा, और चलाई कलान के सख्त माइनस टेम्परेचर में। तो वजह ये थी कि पानी नहीं है हमारे लोगों को, रोड नहीं है हमारे लोगों को, हॉस्पिटल केयर हमारे लोगों में। और जो सबसे मैंने मैनिफेस्टो भी तैयार किया है बारामूला के हवाले से, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, वो मेडिकल कॉलेज कम है, म्यूनसिपलिटी का गटर ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट, वहाँ बीमार लोग हैं, वो बीमार ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक वो नहीं, क्योंकि वहाँ पे सफाई का बिल्कुल कहीं कोई ध्यान नहीं है। रिसेंटली मैं गया था वहाँ पे, और बहुत शर्म आई मुझे कि जब मैंने देखा टॉयलेट का पानी सारा इसमें सुई वो बिल्कुल रोड्स पे है। तो वो आदमी मुझे बताइए ठीक क्या होगा, जो बीमार होगा, जिसको इन्फेक्शन से कोसों दूर रखना है, वो तो वहाँ मरने के लिए जा रहा है, जीने के लिए नहीं जा रहा है। इसलिए मैं ये आपका सिंबल है। जी, ये हमारा सिंबल है, ये दूसरी मशीन का दूसरा बटन है। हाँ, लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। इंजीनियर साहब अब बाहर हैं। नहीं है फिलहाल, अभी फिर वापस जा रहे हैं, जब तो पूरी तरह बाहर नहीं आएंगे, फिर इस पोस्टर से भी बाहर कंफ्यूज मत लोग। नहीं दोस्तों ये बाहर आ गए हैं इंजीनियर साहब जी। नहीं इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे, पर नहीं बिल्कुल परमानेंटली बाहर। वैसे भी आपके लोग नाराज है, गालियां देते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप हमारे भाई हैं। और रोड रोलर जो है ये शोएब साहब का निशान है, और सीरियल नंबर 18 है इनके मुताबिक, जो दूसरी मशीन का दूसरा बटन है। और ये पहली बार आपको देखने को आएगा कि हमारी बारामूला असेंबली सेगमेंट 2 मशीन है। तो आपका दूसरी मशीन का दूसरा निशान है, क्योंकि कैंडिडेट्स इतने ज्यादा हैं, 25 हैं। ये किसने उतारे?
अब अल्लाह बेहतर जाने, सबको लगता है हमारी निकल पड़ेगी लॉटरी, तो कुछ सिंबल के सहारे, कुछ और चीज़ों के सहारे, कुछ दिल्ली के सहारे, कुछ बाकी जगहों के सहारे। अब बहुत लोग किसके सहारे हैं? हम अपने सारे लोगों के सहारे। देखिए, एक बहुत बड़ा ये किया गया था, इनको कहीं से एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिलेगा, इनका कोई दिल्ली से लिंक है। टैगिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है आपको, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से किया गया, पीडीपी की जानिब से किया गया। सज्जाद साहब कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने बड़ा टैग किया कि ये दिल्ली की तरफ से आए हैं और सलाम अलैकुम उनको किया है। देखिए, अगर दिल्ली की तरफ से आते तो हमारा सिंबल नहीं मेरा छिनता, जिस पे मैंने 1 घंटा लड़ाई की, भैया ये मैंने किया है, इसको मैंने ही बनाया, मेरे से क्यों ले रहे हो? तो फिर इतना तो दिल्ली कंसेशन दे ही देती, बट ऐसा नहीं है। ये कुछ लोगों को ऑब्वियसली है अपने राब्ते, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, उनका अपना है। मेरा सिंपल लोगों से रब्ता है, अपनी कश्मीरी कौम से रब्ता, अपने बारामूला के लोगों से रब्ता है। अगर उनको सही लगेगा तो वो 1 तारीख को 18 नंबर बटन, इंजन का बटन दबाएंगे और अपने बारामूला असेंबली सेगमेंट की खुशहाली का ज़ामिन होगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ पहले डेवलपमेंट, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। तो शोएब साहब, जहाँ तक शहर ख़ास की जो बारामूला का ओल्ड टाउन है, मसाइल बड़े हैं वहाँ पे, गुंजान आबादी हैं, और आज तक उस शहर की जो खूबसूरती है उसको बहाल किसी ने नहीं किया। कोई ख़ास मन में है? देखिए, मैं बताऊंगा, आपको सुन के बड़ा अजीब लगा होगा कि वहाँ पे हर इंसान इस कोशिश में है कि उसे इस रूरल में, जो इस साइड में कहीं पे कानिसपोरा में, सिंहपोरा में कहीं एक कनाल ज़मीन मिल जाए और वहाँ से वो भागे। ये पहली बार है। अगर आप देखें यूरोपियन मुल्कों में, वहाँ पे लोग गुंजान आबादी की तरफ जाते हैं क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। ये पहला ऐसा टाउन है जब भागना चाहते हैं, बस वो चाहते हैं कि हमें एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड मिले और वहाँ से भाग के हम वहाँ आ जाएं। तो ये बहुत ही अलार्मिंग है। वहाँ लोग डिक्लाइन हो रहे हैं। उसकी वजह है, सबसे बड़ा वहाँ पे जो है वो म्यूनसिपलिटी का काम जो है, वहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा नहीं है। देखिए, जब आप जाते हैं, कोई मेहमान आता है और आपके बिल्कुल जो ड्रेनें हैं खुली और उनमें बाथरूम का गंदा पानी है और बाकी गलाजत है, तो कैसे मतलब मन करेगा वहाँ जीने। जब आप बाहर निकलेंगे, बाहर लेके आदमी को खुशहाली होनी चाहिए, एक अच्छा रोड होना चाहिए, अच्छे से कुछ फिज़ा होनी, और बाहर निकल के वहाँ ड्रेनेज, गंदा पानी, गंदा बाथरूम का जो निकलता है, वहाँ पे सब देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ा इशू है और मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि वहाँ पे जितना भी ड्रेनेज सिस्टम बने वो कंसील बने, वो नीचे अंडरग्राउंड बने, न कि और किसी शहर में ओपन ड्रेनेज नहीं होता है। तो एक वो, दूसरा एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है जो इस वक्त मुझे हर जगह इसके बारे में बोलना पड़ रहा है कि बिजली का। अब बिजली देखिए, टेक्निकली कोई बोलेगा मैं मुफ्त कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो तो आपको भी पता है झूठ बोल रहा है। मगर एक टेक्निक की जा सकती है, जैसे कि सोलर पैनल्स को रूफटॉप पे लगा के उसको जो रिवर्स ग्रिड करके उसमें हम बहुत सारा बिजली। देखिए, एक सवाल तो यहाँ पे पूछना पड़ेगा आपको, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टेक्निकल बुनियाद पे हम बात करें, जैसे आप यू टॉक अबाउट द मैनिफेस्टो, यू टॉक अबाउट ड्रेनेज, यू टॉक अबाउट डिफरेंट फैसिलिटीज़ व्हाट पब्लिक शुड हैव, लेकिन इंजीनियर साहब की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो है उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे आम जो सहूलियात है, एक आम इंसान कहीं ना कहीं वहाँ पे भूलते हैं इंजीनियर साहब। जिस तरह हम रोड्स की बात करें या ओपन मैनिफेस्टो जो होना चाहिए था, जैसे आपने बिजली की बात की, तो इंजीनियर साहब थोड़ा सा जज्बाती नारे ज़्यादा देते हैं, जिसमें एक आम इंसान जो है, जो गरीब, देखिए एक आम इंसान गरीब का चूल्हा जब जलेगा ना शाम को, तब जाके इमोशंस आएंगी ना, वरना तो इमोशंस का क्या करें। देखिए, सब चंगा सी जब जेब में कुछ है, जब जेब में कुछ नहीं है, कुछ चंगा नहीं होता। ये सिर्फ नारे वाली बात है। बाकी इंजीनियर साहब का जो उनका बॉर्डर, अब उनका जो हम पार्लियामेंट मेंबर बनने के बाद उनका जो सियासी कद भी बढ़ गया और उनका जो वेटेज है वो भी बढ़ गया और उनकी जो बातें हैं ऑब्वियसली वो बड़ी हैं। आप तो मेरे साथ इंटरव्यू करें ना। क्यों नहीं करेंगे, जाइए ले लीजिए इंटरव्यू, इसमें क्या प्रॉब्लम। नहीं देंगे वो, नहीं देंगे वो। नहीं, देखिए ऐसा देखो, देखिए मैं शायद भाई, मैं नहीं डरता हूँ, शायद वो डरते हैं। नहीं, आई विल पुट ए वर्ड, आप जाए उनका इंटरव्यू लें और उनसे पूछे। मैं भी उनको आज शाम को करेंगे इंटरव्यू, क्यों नहीं, बढ़िया लाइव। हाँ, मुझे लगता है वो बेबाक इंसान है, करना चाहिए और कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। और इसमें क्या है, अगर सुगरा जी का सवाल उनको फंसाता है कहीं ना कहीं। शोएब साहब, चूंकि आप वाहिद एक AIP में जिन्होंने ओपनली कहा, एंड उसके लिए मैं सलाम करता हूं आपको, बिलीव मी, आप वाहिद एक इंसान है जिन्होंने सुगरा का सपोर्ट डे 1 से किया। आपका कोई भी कैंडिडेट, ना इंजीनियर रशीद साहब, ना उनके भाईजान, ना उनके बेटे, ना उनके दूसरे बेटे, ना उनके नहीं 2 ही है, तो
वो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। आप वाहिद इंसान है जिन्होंने सपोर्ट किया सुगरा को। गले की हड्डी बन गई है वो बेटी आपके लिए। सुनिए, देखिए, जैसे अबरार बेटा था, वो मेरे पास आया कि इंजीनियर साहब बंद है, मैंने सपोर्ट किया। मैं अल्लाह गवाह आपको बता, अगर किसी दिन भी मुझे सुगरा जी वो बेटी मिली होती, वो मेरे पास आई होती, मैं उसका फॉर्म पहला ही एक्सेप्ट करवा देता और इंश्योर करता कि उसको सीट वहाँ से मिले। थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ नहीं, थोड़ा मिसमैनेजमेंट ये हुआ कि वो सही इंसान के पास नहीं पहुंची। अगर वो मेरे पास पहुंचती तो मैं शायद इंजीनियर साहब को किसी तरह से कांटेक्ट करके भाईजान को अप्रोच किया गया था, जो मेरे सोर्सेज हैं, इनाम साहब को अप्रोच किया गया। उस बारे में देखिए, मैं अपना मालिक हूँ, मैं ना किसी की बात नहीं बोल सकता हूँ। सुगरा हमारी बेटी है, अल्लाह करे कि उनके वालिद साहब वापस आएँ और लोग उसको वापस लाएँ। मैं इसमें हमेशा दुआबंद हूँ। देखिए, जिस तरह अबरार के बारे में ये हुई बात, इस बात को मेरी तरफ से सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। होगा देखिए कुछ मैंने किसी का कुछ खाया नहीं, मैंने किसी से कुछ लिया नहीं है। एंड मैं अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी का भी किसी से डरता नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ वो बेटी हमारी है, उसके बाप बाप को भी वही हक है जो इंजीनियर साहब। हाँ, अबरार का मैंने अबरार का साथ दिया। मैंने 15 दिन टाटा मोबाइल पे रहा। इवन कि मुझे स्ट्रोक होने का खतरा हो गया था, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उसने बोला यार अगर तुम एक आध दिन और चढ़ जाते तो लपक गए होते, इतना भी नहीं करना होता। मगर सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे उसकी दर्द महसूस होती थी। और बेटी को मैं कभी देखता हूँ फेसबुक पे तो मुझे वो दर्द, उसके लिए भी, वो मेरी भी बेटी है, वो हम सब की बेटी है, उसके लिए हज़ार सलाम जिस जज्बे से निकलती है अपने माँ बाप के लिए। और उसके 2 पेरेंट्स बंद है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इसका जाती होती है, उनको छोड़ना चाहिए। उनके बच्चे हैं, वो छोटे छोटे 2-3 भाई हैं घर में, रात को कोई है नहीं उनके घर में। एक भाई है जो भी मुझे ज़्यादा फैमिली का उनका पता नहीं। हाँ, एक भाई, 11 साल का भाई और 15 साल की। देखिए, मैं ओपनली उनको बताता हूँ, वो मेरे बच्चे हैं। वो चाहें कल से वो मेरे घर में आके रहें, उनको वही प्यार मिलेगा जो मेरे अपने बेटे का मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और शोएब साहब ने जिस तरह से शोएब साहब ने बताया कि सुगरा के लिए एक सीट कुर्बान, क्या लाखों सीटें मैं कुर्बान कर देता, ये आपने मुझे बड़ा मुतासिर कर दिया, बड़ा मुतासिर कर दिया। एंड यू मीन इट। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब साहब, आपने आज मेरा दिल जीत लिया। आपने आज भीरों का दिल जीत लिया। नहीं, ठीक है, मतलब वो बेटी है हमारी है, हमें बहुत उसके लिए दर्द है। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, अगर मेरा बेटा 2 दिन मुझे नहीं देखेगा तो वो बिलक उठता है, तो बच्चों को माँ बाप दोनों नहीं देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि अगर हम उनके लिए कुछ कर ना पाएँ। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, आप मेरी तरफ से उनको मैसेज पहुँचे, मैं भी कोशिश करूँगा। मुझे उनके पास कोई उनका कॉन्टैक्ट नहीं है, वो आके मेरे घर में रह सकते हैं। और अल्लाह गवाह, आई विल ट्रीट बोथ ऑफ देम एज माई। मैं एक बेटा है मेरा, मैं और एक बेटी और एक बेटा, इतनी मैं कैपेसिटी रखता हूँ, उनको मैं अपने साथ रख सकता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो शोएब साहब, लास्ट पे हर कैंडिडेट से हम एक पैगाम लेते हैं। बारामूला की आवाम के नाम आपका पैगाम। देखिए, मेरा सिंपल पैगाम ये है कि वो 1 तारीख को निकले और अपना वोट डालें। इस वोट की ताकत से आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। आपने परसों वोट की ताकत से इंजीनियर साहब को जेल से बाहर निकाला, आपकी वोट की ताकत से कल हज़ारों लोग अपनी जेलों से बाहर निकल के अपने घरों में पहुंचेंगे। तो वोट डालें इंशाल्लाह ताला। अगर आपको सही लगता है तो मेरा जो सीरियल नंबर है, दूसरी मशीन का दूसरा बटन है, इंजन का निशान है, उसको दबा के मुझे कामयाब करें। इंशाल्लाह मैं आपको नाम इंजीनियर का नहीं, इंजन का निशान है। अब एक सिमिलर है ना, इंजन समझा देता हूं जनाब, ये इंजीनियर है, ये इंजन का निशान है। इंजीनियर पे नहीं डालना है, इंजन पे डालना है। बिल्कुल, इंजन और इंजीनियर थोड़ा सा सेम लग रहा है, लेकिन ये इंजीनियर साहब बाहर आ गए हैं आप। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारा सब पे बारी, जीत हमारी इंशाल्लाह। इंजन हमारा सब पे बारी, जीत हमारी इंशाल्लाह।